हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। एक आपके चेहरे पर बहुत ही बड़ी जो उम्मीद की किरण थी वो लेकर के मैं आप लोगों के लिए तैयार यहाँ पर हो चुका हूँ। एच टेट 2024 लेवल 1 आपको जो सब्जेक्टिव पेपर के रूप में ये यहाँ पर सारी चीजें आप देख रहे हो। इसमें मैथ्स प्लस ईवीएस सबसे बड़ा योगदान मैथ्स और ईवीएस का आज के सेशन में होने वाला है। ईवीएस बोलेगा तो एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन, और मैथमेटिक्स आप समझते हैं सिलेबस और डिस्कशन हम बात करेंगे आज आपसे। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में सुनहरी सर भी मौजूद हैं जो आपको ये सारे सब कुछ बताएंगे। ये किस प्रकार से जो ये प्रारूप है सब कुछ बताएंगे। मैथमेटिक्स का सिलेबस और बाद में एनवायरमेंटल स्टडीज का सिलेबस हम बताएंगे। आ जाइए सर, बताइए बच्चों किस टाइप से पैटर्न है। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत सुंदर शानदार होंगे। चलिए, तो जैसा कि सर ने बताया है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा एचटेट लेवल 1 जिसे हम पीआरटी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हमारे कौन कौन सा सब्जेक्टिव आप सबको हम पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे एचटेट एग्जाम पैटर्न 2024 लेवल 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे साथी, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो आपका पेडागोजी होती है वो आपके 30 नंबर की आती है। ठीक है, अगर हम भाषा की बात करें हिंदी और इंग्लिश तो ये 15-15 नंबर की आती है, यानी ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे 30 नंबर का। ठीक है, फिर अगर हम बात करें देखिए मैथ्स, रीजनिंग और हरियाणा जीके, ये यहाँ से 10-10 नंबर, यानी ये भी हमारे 10-10 नंबर। अगर हम बात करें तो 30 ये और ये हमारा टोटल हो जाएगा 90 नंबर। यानी मेरे प्यारे साथियों ये हमारा जनरल पेपर बनता है 90 नंबर का। अब 90 से आगे आप देखेंगे सर, यहाँ से हमारा जो सब्जेक्टिव होता है वो हमारा होता है मेरे साथी ये आपके जो पीआरटी यानी जो लेवल 1 के लिए मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट कंपलसरी होता है। यानी मैथ्स के यहाँ पर 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन आते हैं हमारे एनवायरमेंटल स्टडी के। तो चलिए अब आगे हम चर्चा करेंगे, जैसा कि मैं आपका मैथ्स एक्सपर्ट, मैं आपको मैथ्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन यहाँ से हो गए और 30 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमारे जनरल पेपर के हो गए। यानी आप कहेंगे सर मैथ्स के अंदर 10 क्वेश्चन तो हमारे जनरल पेपर के और 30 क्वेश्चन हमारे जो कि हमारे अलग से सब्जेक्टिव में आते हैं मेरे साथी, वो हमारे 30 क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके लेवल 1 में 40 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। वो कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से आपके बनेंगे, तो देखिए यहाँ से हमने मैथ्स के जो जनरल पेपर के जो टॉपिक होते हैं वो टॉपिक ये आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं बात करें नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलजेब्रा, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप हो गई, जैसे 2D 3D, जैसे आप क्या बोलते हैं मेंसुरेशन भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मेंसुरेशन भी हम पढ़ते हैं। ठीक है मेरे साथी, मेंसुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो अलग से लिखा भी है यहाँ पर, लिखा हुआ है 2D और 3D, और यहाँ पर देखो नेक्स्ट मेंसुरेशन लिखा भी है। मेंसुरेशन के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एवरेज हो गया, प्रॉब्लम ऑफ एज हो गया, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम हो गया, परसेंटेज हो गया, CISI हो गया, और हमारा टाइम एंड वर्क हो गया। तो ये जो टॉपिक हैं ये हमारे किसके हैं, जनरल पेपर के 10 क्वेश्चन के लिए टॉपिक दे रखे हैं। अगर हम बात करते हैं कि सर जी 30 नंबर का जो सिलेबस होगा उसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे मैथमेटिक्स के ये लगभग वही टॉपिक है, अलग लिखे हुए हैं, लेकिन आप समझ पाएंगे कि सर जो हमारा अर्थमेटिक एंड एडवांस के जो बेसिक है ना जो टॉपिक होते हैं वही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वही हमारे टॉपिक हैं। आप फिर भी देख लीजिएगा एक बार, आप देखेंगे यहाँ पर देखो नंबर सिस्टम है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, एलसीएम एलसीएम फ्रैक्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, मेंसुरेशन, यहाँ पर टाइम एंड वर्क है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, टेबल है, ग्राफ है और ज्योमेट्री है। ये मैथ्स का पूरा मैंने सिलेबस आपके सामने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आप आमंत्रित करूंगा फिर से कि हमारे जो आपको ईवीएस पढ़ाएंगे एनवायरमेंटल स्टडी, वो सर आए और अपने सिलेबस का डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है जो आपका ईवीएस है पर्यावरणीय अध्ययन, इसका विशेष प्रकार से अगर हम देखें तो जो आयोग सिलेबस देता है उसका ये सिलेबस होता है। जब परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं तो इस लीक से हटके भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सारी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं आज आपके साथ। तो जब सबसे पहले जो आपका यहाँ पर चैप्टर आपको देखने को मिलेगा भोजन और उसके स्रोत, यानी कि फूड सोर्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन और उसके स्रोत जो पहला चैप्टर है, इसको अगर हम हिंदी में कहें भोजन और उसके स्रोत बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स मतलब घटक, भोजन और उसके घटक। फिर सेकंड चैप्टर जो आपको मिल रहा है मटेरियल्स है,
द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। इस लाइन का मतलब क्या, जो सिलेबस की आपकी हेडिंग है मटेरियल्स द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, इसका मतलब हो जाएगा आपका सामग्री जीवन की दुनिया। सामग्री मटेरियल मतलब सामग्री, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग मतलब जीवन की दुनिया, ठीक है, लिविंग, ठीक। नेक्स्ट आपका जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज। मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गतिशील वस्तुएं, लोग और उनके विचार। गतिशील वस्तुएं, लोग और उनके विचार। मूविंग थिंग्स मतलब गतिशील वस्तुएं, लोग और उनके आइडियाज, विचार। चौथा पॉइंट, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। हाउ थिंग्स वर्क मतलब जो आपकी मतलब चीजें हैं वो कैसे कार्य करती हैं, ठीक है, चीजें कैसे कार्य करती हैं, विद्युत धारा और सर्किट के बारे में आपको चीजें बताएंगे हम। हाउ थिंग्स वर्क मतलब चीजें कैसे कार्य करती हैं, विद्युत धारा और सर्किट के बारे में जानकारी आपको मुहैया कराएंगे। पॉइंट नंबर 5 आपसे कह रहा है मैग्नेट्स मतलब चुंबक है, न्यूट्रल फिनोमेना यानी कि प्राकृतिक घटनाएं। चुंबक और प्राकृतिक घटनाएं इसमें देखने को मिलेंगी। टॉपिक नंबर 6 है न्यूट्रल रिसर्च सोर्सेस। न्यूट्रल रिसर्च सोर्सेस इसका मतलब हो जाएगा आपका नेचुरल, ये आपके प्राकृतिक रिसर्च सोर्सेस रिसर्च हो जाएंगे, मतलब कह सकते हैं मतलब रिसर्च सोर्सेस ये आपके प्राकृतिक जितनी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, प्राकृतिक संसाधन भी कह सकते हैं, जो आप चीजें वायुमंडल में देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर फूड मिलेगा, फूड से संबंधित आपको टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी, इसमें वसा मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है, और इसमें विटामिन भी आपको हम कराएंगे। तो ये सारी चीजें कराएंगे, मतलब किसी बिंदु को छोड़ेंगे नहीं। आपको ये लग रहा होगा कि इन्वायरमेंटल स्टडीज है, जैसे ये इन्वायरमेंटल स्टडीज है, यहाँ पर आपके देखिए कितने नंबर आपके आ रहे हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज के आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क आ रहे हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि गुरुजी इसमें तो बड़ा आसान है, बहुत कम ये पाठ्यक्रम दिया गया है, लेकिन ये कम तो दिया गया है, अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, उनको सब हम बाहर पढ़ाएंगे, ठीक है, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। अब कुछ स्टूडेंटों ने हमारा वो बैच भी परचेज किया होगा जिसमें मैंने ईवीएस को चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ है, जैसे हरियाणा पीआरटी का बैच चल रहा था उसमें ईवीएस को मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ है। और अगर आप भी हमारे एप्लीकेशन पर आ सकते हो, बहुत सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, तो कैसे आओगे उसका रास्ता क्या है, सबसे पहले आप रिजल्ट गुरु ऐप को डाउनलोड करेंगे, RESULT रिजल्ट गुरु। आप रिजल्ट गुरु ऐप को डाउनलोड करिएगा तुरंत आप प्ले स्टोर से, फिर अपना मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ओटीपी सेंड करिएगा। इस टाइप से पेज खुल के आएगा, तो उसी पेज में आप टीचिंग वाले सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर ऐसे आपको सारी कोर्सेज मिल सकते हैं, आप किसी भी कोर्सेज में इनरोल्ड हो सकते हैं। अगर आप इनरोल्ड नहीं होना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फ्री पीडीएफ वाले ऑप्शन में जा सकते हैं, आपको पीडीएफ से मिल जाएगी, नीचे मिल जाएगा पीडीएफ क्लास पीडीएफ। और बाद बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारा ये मोबाइल नंबर है 7404440868, तो उससे मुझे आप जानकारी अपनी तक मतलब ले सकते हैं, हमसे जो भी जानकारी लेना चाहें। तो आज के इस सेशन में आप लोगों ने क्या जाना है, आज के इस सेशन में आप लोगों ने यहाँ पर पूरा सिलेबस डिस्कस किया है मैंने आपके साथ, और मैथ्स प्लस ईवीएस पर विशेष जोर दिया है। बस सिर्फ आपसे हम लास्ट में 3 बातें कहेंगे, जो चीज आप यूट्यूब से या एप्लीकेशन से पढ़ो, अपने हाथ से नोट्स बनाओ। दूसरा पॉइंट क्या है, उसको हर 6 या 7 डेज में रिवीजन करो। तीसरा पॉइंट क्या है, उस एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, तो आप बहुत ही जल्दी सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। आज के लिए इतना ही सब कुछ। नमस्कार साथियों, जय हिंद, मैं विकास।